हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं स्वागत करती हूँ आपका साक्षी सीडीपी में। हम पढ़ रहे थे कोर्स 506 ब्लॉक 2 और आज हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 5 भी हम स्टार्ट कर देंगे, तो यूनिट 4 जो थोड़ी सी रह गई है उसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 है हमारी डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स, यानी हम थिंकिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इससे पहले हमने ना 6 हेड थ्योरी पढ़ी थी जो एडवर्ड डी बोनो ने दी थी। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अच्छा, ये क्रिएटिव थिंकिंग होती क्या है? ध्यान है, जब हमने एडवर्ड डी बोनो की एक 6 हेड थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें ग्रीन कलर क्रिएटिव थिंकिंग को इंडिकेट करता था, मतलब बताता था कि अगर ग्रीन कलर की हेड है तो इंसान कैसा है, क्रिएटिव है। ठीक है, तो क्रिएटिव की थिंकिंग की उन्होंने ना कुछ स्टेप्स दिए हैं। अब ये किन्होंने दिए हैं? ये दिए हैं ग्राहम वॉल्स ने। किन्होंने दिए हैं? ग्राहम वॉल्स ने। कैसे याद रखेंगे? देखिए, क्रिएटिविटी किसी के अंदर से ही आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि दीवार में चुनी हुई है और दीवार आप तोड़ दो और क्रिएटिविटी को अपने अंदर ले लो, नहीं। तो क्या होता है, आपके अंदर खुद से भरी हुई होती है। तो ये क्या है? वॉल्स। वॉल से याद रखिएगा दीवार। दीवार क्या होता है? दीवार के अंदर चुनी नहीं होती है, क्रिएटिविटी निकलती है, मतलब वहाँ से चुनी हुई नहीं है। आपको ऐसे दीवार तोड़ो और अपने अंदर डाल लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें करते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। किसने दिया था? ग्राहम वेल्स ने। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। आप क्या करते हो, किसी भी प्रॉब्लम है आपके लिए तो आप क्या करोगे, उस पर बहुत ज़्यादा समय दोगे। आप सोचोगे कि यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, है ना। तो स्पेंडिंग लॉन्ग टाइम इन थिंकिंग प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है? इसमें क्या करते हो, आप प्रॉब्लम के बारे में ना सोचना बंद कर देते हो, मतलब एक्टिव तरीके से। पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप बहुत देर से सोच रहे हो कि यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, समझ में ही नहीं आ रहा है ना, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। फिर क्या करते हो, फिर एक टाइम पे आता है, अरे छोड़ो, जब आना होगा सोल्यूशन आ जाएगा, अभी हम उस पर अच्छे से नहीं सोच रहे। मतलब आपके दिमाग में वैसे भी 10 चीज़ें चल रही हैं, तो आपने क्या किया, उसको अच्छे से सोचना छोड़ दिया। सेकेंड आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि आपको एकदम से एक सोल्यूशन आ गया, मतलब आप कुछ और काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप खाना बना रहे हो और आपको क्या हो गया कि आपको सोल्यूशन आ गया किसी चीज़ का। ठीक है, तो वो क्या हुआ, इल्यूमिनेशन। जैसे कि क्या था, आइंस्टीन थे। आइंस्टीन ऐसे ही अपने नहा रहे थे भैया बाथटब में और उन्हें एकदम से क्या आ गया था, एकदम से सोल्यूशन आ गया था। तो वो बिना कपड़े पहने ही ऐसे ही भाग लिए और कहने लगे यूरेका 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 यूरेका। तो क्या हो गया था उनके अंदर, यूरेका मतलब आई गॉट इट, उन्हें पता चल गया, उन्हें सोल्यूशन मिल गया। तो इल्यूमिनेशन हुआ था उनके साथ। ठीक है, थर्ड है इवैल्यूएशन। अब आप इवैल्यूएट करोगे कि क्या जो आपका सोल्यूशन है वो वर्क कर रहा है ना, क्या वो चल रहा है, मतलब काम करने योग्य है। फिर आप करते हो रिवीजन। रिवीजन में होता है पहला अनसेटिस्फेक्शन। अगर आपका ये काम नहीं किया तो आपको असंतोष होगा। अगर आपको असंतोष होगा तो आप वापस से पहली स्टेप पे आ जाओगे, और अगर आपको संतोष मिल गया, मतलब आप सेटिस्फाई हो गए अपने एक्सपेरिमेंट से, तो बल्ले बल्ले। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। प्रिपरेशन यानी किसी भी समस्या के बारे में एक्टिवली आप सोच रहे हो, घंटों सोच रहे हो। ठीक है, इंक्यूबेशन, अब आपने छोड़ना सोच दिया, मतलब छोड़ना सोच दिया नहीं, सोचना छोड़ दिया। ठीक है, क्या किया कि अब आप ध्यान से नहीं सोच रहे उसके बारे में। फिर एकदम से क्या हुआ, एकदम से आपको सोल्यूशन आ गया सडनली। ठीक है, फिर एवेल्युएट क्या किया, डज इट वर्क, क्या वो काम करता है। ठीक है, रिवीजन किया, मतलब वो काम आपने, सोल्यूशन आपने इम्प्लीमेंट करके देखा। तो अगर आपको संतोष मिला तो ठीक है, और अगर असंतोष मिला तो आप वापस से याद इस पर आ जाओगे। अच्छा, अब इसकी ट्रिक तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए भाई साहब, ट्रिक क्या है? आपने देखा होगा मम्मी और मौसी जब फ़ोन पे बात करती हैं तो कैसी बात करती हैं, मतलब थोड़ी बहुत तो इधर उधर की, और क्या बनाया, कैसे बनाया, ये डिश कैसी, वो डिश कैसी। तो क्या हुआ, दो बहनें आपस में बात कर रही थी, तो एक बहन ने दूसरी बहन को बता रही थी कि उसने ना इडली बनाई थी और उसके पति को इडली इतनी पसंद आई कि वो घपाघप खा गए। मतलब घपाघप को मैंने रपारप से रिप्लेस किया है याद करने के लिए, बस याद रखिएगा। तो उसने बोला पिया, पिया, पिया कहते हैं ना पति को, पिया है ना, पिया पिया ओ पिया पिया। तो पिया, पिया, पिया को, पिया ने इडली, पिया ने, देखो पी से प्रिपरेशन, आई से क्या हो गया, इंक्यूबेशन। पिया ने इडली, पिया को इडली इतनी पसंद आई। ठीक है, ये अपने मन में रखना है, इतनी पसंद आई कि वो ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट की तरह रपा रप खा गए, रपा रप खा गए, खा गए। क्या था,
पिया को इडली इतनी पसंद आई कि वो एलिफेंट की तरह रपारप खा गए। कैसे याद रखोगे? पी फॉर प्रिपरेशन, पी आ प्रिपरेशन इंक्यूबेशन। पिया को इडली, आई से इल्यूमिनेशन बोले तो इडली इतनी पसंद आई कि वो ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट की तरह रपारप खा गए। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? क्रिएटिव थिंकिंग की। देखिए इडली बनानी भी तो कोई एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है। अब तो फटाफट से ऐसे करके मतलब उसका डो बनाओ और अवन में रख दो, फटाफट से बन के आ जाती है। तो क्या है ये? क्रिएटिव थिंकिंग ही तो लगाई किसी ने अवन में इडली बनाना। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, पिया को इडली इतनी पसंद आई कि वो एलिफेंट की तरह रपारप खा गए। ठीक है, तो ये थे इसके स्टेप्स, फटाफट से कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोस्टर। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोस्टर है किसके? तो ये है क्रिएटिव थिंकिंग के। क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग के क्या है ये? कुछ कैरेक्टरिस्टिक बोले तो लक्षण, और फोस्टर बोले तो आप उसे कैसे इनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए पहले ना लक्षण पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है? सीक प्रॉब्लम। अब ये क्या करते हैं? ये प्रॉब्लम को ना देखते हैं, प्रॉब्लम से भागते नहीं है। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम मिल जाती है तो ये प्रॉब्लम को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई समस्या है तो समस्या को देखेंगे कि भाई इस समस्या में हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्या को देख के ही मतलब गोटी कल्टी मार, ये कुछ नहीं करते। ये प्रॉब्लम को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, उस पर काम करते हैं। ठीक है, सेकेंड है इंजॉय चैलेंज। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम मिल जाती है ना, या फिर इन्हें कोई चुनौती देता है, तो वो उसे ना चैलेंज के तौर पे लेते हैं और उस चैलेंज को ना इंजॉय करते हैं। मतलब कि क्या, अगर आपने इन्हें चैलेंज दिया भैया तुमसे ना हो पाएगा, तो क्या कि बेटू हम ही करके दिखाएंगे, ये है ना। तो ये क्या है? ये चैलेंज को ना इंजॉय करते हैं। मतलब कोई भी अगर इन्हें चुनौती दी जाए तो ये आराम से बिल्कुल मजे लेके करेंगे। फिर ऑप्टिमिस्ट होती हैं, ये आशावादी होते हैं, मतलब फुल ऑफ होप। इनके अंदर उम्मीद ना कूट कूट के भरी होती है। जैसे कि आप देखो 99 टाइम्स थॉमस अल्वा एडिसन चच्चा ने क्या किया था? फेल हो गए थे, लेकिन उनके अंदर होप देखी, भैया बल्ब तो हम ही बनाएंगे, है ना। तो बल्ब तो उन्होंने ही बनाया। अपने 100वें आविष्कार में क्या किया? उन्होंने बल्ब को बना दिया। फिर है सी प्रॉब्लम एज अ अपॉर्चुनिटी। वो किसी समस्या को ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। मतलब एक उनके लिए क्या होती है? जैसे अपॉर्चुनिटी, एक उनके लिए गोल्डन चांस है ये क्या? प्रॉब्लम। ठीक है, आगे क्या है? डोंट गिव अप इजीली। एकदम इतनी आसानी से हार नहीं मान जाते। देखिए मुश्किलें ना सबकी ज़िंदगी में आती हैं, सबकी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्या करो, हार जाओ, है ना, हार मान लो। नहीं यार, आप एंड तक लड़ो, है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे इसमें वो लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का मैच था, मतलब इंडिया का मैच था, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। भाई साहब, अगर वो बंदा एंड तक रहता था अगर फील्ड पे, तो भैया होप रहती थी कि भाई इंडिया जीत सकती है। कतई एंड में जिता देते थे वो। ठीक है, तो क्या है कि वो क्या करते थे? गिव अप नहीं करते थे इजीली, मतलब छोड़ते नहीं थे, यार हम पे नहीं होएगा, कोई कुछ और करते हैं, इससे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भैया? तुमसे ही होगा, है, हर चीज़ तुमसे ही होगी। इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज, अपने अगर एक वर्ड है इम्पॉसिबल, वो खुद अपने आप को कहता है आई एम पॉसिबल। तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई वर्ड है इम्पॉसिबल, वो खुद ही कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। तो क्या है? हर एक चीज़ हो सकती है, बस दृढ़ निश्चय और वो होना चाहिए, क्या? उत्साह होना चाहिए। ठीक है, फिर है अब हम इसे फोस्टर कैसे करेंगे? फोस्टर बोले तो इसे आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इनहेंस कैसे कर सकते हैं? पहला है ब्रॉड और इनरिच नॉलेज बेस दो। मतलब अगर बच्चे को आप नॉलेज, अगर बच्चे की नॉलेज आप थोड़ी सी नॉलेज उसमें दे रहे हो, नहीं यार, आप उसको पढ़ाने के साथ साथ और भी चीज़ें बताओ। अगर आपने उसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहे हो आप, है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहे हो आप, तो क्या है, आप यही नहीं पढ़ा दो कि देखो 3 टाइप की होती है, लैंड होता है, एयर होता है, वाटर होता है, लैंड में ये होगा, एयर में ये होगा, वाटर में ये होगा। नहीं यार, और भी चीज़ें बताओ, है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। टाइटैनिक का एग्जाम्पल दो, है ना, वो शिप डूब गया था। ठीक है, लैंड में हम कैसे किन किन पे चलते हैं, तो कई चीज़ें, मतलब बच्चों की जो नॉलेज है उसको क्या करो, आप इंक्रीज करो। यहाँ तक ही सीमित मत रखो, बच्चों को नॉलेज इंक्रीज करो, बढ़ाते रहो। ठीक है, उनकी इंडिपेंडेंस को फोस्टर करो। ऐसा अगर कुछ बच्चे होते हैं ना कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक काम करना अच्छा लगता है, मतलब फ्री टू डू एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि यार आप उन्हें बंदिश में बांध लो, नहीं ये डेडलाइन है तुमको कंप्लीट करके देना होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप उन्हें ना खुला छोड़ दो और देखो आराम से करके देंगे बच्चे काम। फिर क्या है, उनकी क्यूरियोसिटी होती है, मतलब बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। मतलब क्या करते हैं बच्चे के अंदर ना, मतलब
उत्तेजित होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, कि हर एक प्रश्न पूछते हैं, है ना, जिज्ञासु होते हैं बच्चे। तो उनकी अगर जिज्ञासा है तो उसको क्या है, ऐसा है, उसे इंकरेज करो। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछने दो, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि बच्चा कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है आपकी क्रिया में, ठीक है। तो बच्चा कितने अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, मतलब कितने अच्छे से समझ रहा है वो। तो उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको क्या करो, इनकरेज करो। अच्छा, बच्चे में जो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है उसको क्या करो, इनकरेज करो। हर एक चीज़ को ना बच्चे को इनकरेज करो। आपको डांट डुपूर के नहीं रखना है, नहीं, बच्चों को प्रेस करना है और तरीके देखने हैं, ऑल्टरनेट वेज देखने हैं कि आप बच्चे को कैसे क्या कर सकते हो, ये बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग को फोस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब क्यों करना है हमें ऐसा, कि देखिए क्रिएटिव थिंकिंग से ही तो बच्चे हर एक एस्पेक्ट में सीख पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे, है ना, लीक से हटके कर पाएंगे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्वेंशन होगा। आपको पता है ये R&D होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसमें वही लोग जाते हैं जो लोग क्या है कुछ नया करके रिसर्च कर लेते हैं, है ना, डेवलपमेंट। जैसे कि कितनी चीज़ें, अब देखो इंडिया में बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी, है ना, तो जापान में कहीं ना कहीं इसका क्या हुआ था, R&D पर उन्होंने जोर दिया था, बच्चे रिसर्च करने लगे, ट्रेन बनी, ट्रेन से बुलेट ट्रेन बनी, है ना। तो क्या है ये, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही तो है। तो क्या है इसमें क्रिएटिव थिंकिंग ही तो लग रही है, क्योंकि कुछ नया बनाया है। बुलेट ट्रेन किसी ने सोचा था कि शू निकल जाएगी बुलेट ट्रेन, नहीं ना। तो ये सब क्रिएटिव थिंकिंग के एस्पेक्ट है। चलिए अब इसके बाद कुछ थोड़ा सा टॉपिक बचाता है कि डिसीजन मेकिंग, वो सब कंप्लीट करके आज यूनिट 4 कंप्लीट कर देंगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चनिंग स्किल्स। क्वेश्चनिंग स्किल्स ही ये लास्ट टॉपिक है और ये 4th यूनिट कंप्लीट। फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चनिंग स्किल होती है प्रश्न पूछने का कौशल। अच्छा, प्रश्न पूछने का कौशल तो सबसे अच्छा पारिश रावल पे था जुदाई पिक्चर में, जिसमें वो बहुत सारे क्वेश्चन करता रहता था, है ना, क्यों कैसे। तो क्वेश्चनिंग स्किल्स क्या होती है, इसमें आपके ना WH टाइप क्वेश्चन बहुत होते हैं। कौन से क्वेश्चन, WH टाइप, मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, है ना। तो जैसे वो गाना नहीं था, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे हुआ, कैसे हो गया, है ना। तो ये क्या है, ये क्वेश्चनिंग स्किल्स ही है। क्वेश्चन स्किल्स को इन्होंने ना 2 टाइप में डिवाइड करा है, एक है लो लेवल और एक है हाई लेवल। अच्छा, लो लेवल को ही हम कहते हैं लॉट्स और हाई लेवल को हम कहते हैं हॉट्स, है ना, हॉट्स एंड लॉट्स। अब हॉट्स एंड लॉट्स क्या है, मैंने आपको बताया था, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, नॉलेज बेस। अब ये क्या है भाई साहब, कैसे नॉलेज बेस, देखिए फॉर एग्जांपल हमने बोला कि हम किसी स्टूडेंट से पूछा, चलो बच्चे नाउन के टाइप बताओ, नाउन बताओ कौन कौन से होते हैं। तो वो बोल देता है मैम ये बल्ब नाउन है, ये ट्यूबलाइट नाउन है, ये फैन नाउन है, ये AC नाउन है। तो ये क्या है, ये हम बच्चे की ना चेक कर रहे हैं नॉलेज, ठीक है। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है बच्चा, अब तुम बताओ एग्जेक्टिव बताओ कोई। तो बच्चा एग्जेक्टिव बताएगा, जैसे कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये बहुत अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया। अच्छा ठीक है भैया, मतलब हमने क्या किया, बच्चे की नॉलेज चेक कर ली। फिर हमने पूछा अच्छा चलो ये ठीक है, अब तुम ये बता दो प्रोनाउन क्या होते हैं। तो वो बोलता है जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय और ही स्टडी इन क्लास 2nd। मतलब क्या हुआ, उसने बता दिया कि राम एक अच्छा लड़का है और राम की जगह पे, नाउन की जगह पे उन्होंने प्रोनाउन लगा दिया। हमने कहा ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब बच्चे का हमने लो नॉलेज चेक कर लिया। अब हम बच्चे का हाई नॉलेज कैसे चेक करेंगे। अब इसमें क्या होता है, हम बच्चे को ना एनालिसिस करते हैं, मतलब यहाँ पे हम कंपेयर करने लगते हैं, आकलन करने लगते हैं। 2 चीज़ हो जाती है, एक तो आप कंपेयर करोगे और दूसरा है डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या दे दिया, आपने बोला देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आपने बता दिए। जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप उसे लिखो, ठीक है, विद देयर टाइप्स। मतलब नाउन के भी आप टाइप लिखो, प्रोनाउन के भी टाइप लिखो, एडजेक्टिव के भी टाइप लिखो। तो बच्चे ने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में लिखना शुरू कर दिया। पहले लिखा नाउन के टाइप लिख दिया, है ना, कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फिर बच्चे ने प्रोनाउन लिख दिया, फिर प्रोनाउन के इतने सारे टाइप लिख दिए। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी, है ना, एडजेक्टिव का लिख दिया। फिर बच्चा एडवर्ब पे आ गया। तो ऐसे करके उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर हमने कहा एक काम करो, तुम नाउन और प्रोनाउन में कंपेयर करके दिखाओ। नाउन और प्रोनाउन में कंपेयर करो, मतलब इन दोनों में आप कंपेयर करो और बताओ कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें समान हैं और क्या क्या चीज़ें क्या है डिफरेंट है। तो भाई आपने शुरू कर दिया। तो ये होते हैं हमारे हॉट्स। इसमें ना हम बच्चे की जो ऊपर वाली, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो ऊपर वाली होती है उसको आंकते हैं, ठीक है। तो अब आता है इस चीज़ का डेवलपमेंट क्यों है। अरे जब तक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे उस चीज़ में
पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, आप जो पढ़ा रहे हो, बच्चे अगर ज्ञान को ले रहे हैं तो क्या वो सही से ले रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको बच्चे का डेवलपमेंट चेक करना है। इसका यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ बहुत है, बच्चे आराम से पढ़ने लगेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चों के अंदर जिज्ञासा आएगी, बच्चे नॉलेज को गेन करेंगे, नॉलेज को अच्छे से एक्वायर करेंगे, ठीक है। फिर इसके एडवांटेजेस, अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। देखिए, अगर बच्चा क्वेश्चनिंग स्किल्स मतलब क्वेश्चन करता है तो उसे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, उसका जो नॉलेज का जो बेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और बच्चा और चीज़ों को जानने के लिए योग्य होगा, बच्चा खुद सीखेगा, फिर थोड़ा कुछ बड़ा हो जाएगा तो अपने भाई बहनों को सिखाएगा, तो क्या ये बहुत फ़ायदा देती है। फिर क्या है, अब इसमें गाइडेंस, ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, आप ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ जिसमें बच्चे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आंसर मेथड होता है ना जो सुकरात ने दिया था, तो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ जिसमें बच्चा क्या करे, क्वेश्चन पूछे। डाइवर्जेंट क्वेश्चन को इनकरेज करो, मतलब इसके और कितने कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, उसको इनकरेज करो। अगर कोई बच्चा डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको आपको क्या करो, इनकरेज करो। दूसरा करो, रिड्यूस करो वन वर्ड क्वेश्चन को, रट्टाफिकेशन को खत्म करो, एक वर्ड जैसे येस और नो, ट्रू फॉल्स, इसको कम करो। क्या करो, बच्चे से जानो, ठीक है, जो वन वर्ड क्वेश्चन है उसको कम कर दो आप, ठीक है, और टॉपिक को ना इंटरेस्टिंग बना दो। ऐसा नहीं है कि चला बच्चों आज हम पढ़ेंगे अम्मा आज लगा दे झूला, तो बस अम्मा आज लगा दे झूला, ऐसे नहीं, ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे को मज़ा आए, है ना, कि झूला क्या होता है ना, झूले को आप बताओगे, फिर बच्चा और चीज़ें पढ़ेगा। फिर या फिर फॉर एग्जांपल हमें बच्चे को और चीज़ें पढ़ानी है, जैसे मान लीजिए ईवीएस में हमें पढ़ाना है अमृता की कहानी, ठीक है, तो हम बच्चे को और किस तरीके से अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो क्या है, टॉपिक को आप क्या करो, इंटरेस्टिंग हो, बच्चे खुद मज़े लेके पढ़ेंगे। फिर क्या करते हैं, अब टीचर इसमें क्या करेगी, सबसे एंड में आ जाता है भैया हमारा रोल क्या है, हमारा रोल है कि हम बच्चे को ना फीडबैक भी दें, ठीक है, बच्चे को फीडबैक होता है प्रतिपुष्टि, कि यार आपने जो किया है वो सही किया है, ठीक है, लेकिन इसको आप ऐसे करके करोगे तो और अच्छा होगा, ठीक है, आपको जितनी भी मॉडल स्ट्रेटजी दे रखी हैं, ठीक है, उनको यूज़ करना है, ठीक है, जितनी टाइप की आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, जितनी स्ट्रेटजी हो सकती है, जितनी डाइवर्स स्ट्रेटजी हो सकती है, उनको यूज़ करो। आप ना स्टूडेंट को इनकरेज करो कि वो खुद से बात करें, टू टॉक देमसेल्फ। देखो क्या होता है, अपने आप से बात करने पे ना चीज़ें का होने लगती है, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत लोग होते हैं अपने आप से खुद बात करते हैं, यार अब ऐसा नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे, अब ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, तो क्या कर रहे हैं आप, खुद से बात कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने भी बोला था वाइगोत्स्की ने कि प्राइवेट स्पीच और वो इनर प्राइवेट स्पीच मतलब साइलेंट स्पीच, तो वो कितनी ज़रूरी होती है बच्चे के लिए। तो क्या है, आप बच्चे को इनकरेज करो, ठीक है। फिर आता है आपको कि आप एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करो, जिससे कि वो क्या कर सके, अपनी नॉलेज को ज़्यादा बढ़ा सके, क्वेश्चनिंग स्किल्स को। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। होप आपको ये यूनिट पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट, है ना, जैसे DSSS भी है ऐसे LSS, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट, LSSS कर दीजिएगा, ठीक है। साक्षी CDP को अगर कोई भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही, दूसरा हमारा क्या है, ईमेल एड्रेस है, प्लीज़ उस पर पहुँचाइए। यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।